झारखंड में आदिवासी कुर्मी की भिड़ंत, जात पात में दोनों तरफ से जबरदस्त तानातानी, हेमंत सरकार को चेतावनी। आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी संगठनों ने पिछले दिनों झारखंड समेत बंगाल और ओडिशा में रेल रोको अभियान चलाया था। इसकी जोरदार प्रतिक्रिया आदिवासी संगठनों में है। कुर्मी संगठनों द्वारा आदिवासी का दर्जा देने की मांग का हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय किया गया है। अगर यह आगे बढ़ता है तो आदिवासी और कुर्मी संगठनों में टकराव हो सकता है। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मोरहाबादी मैदान में कुर्मी संगठनों की मांग के खिलाफ एक दिवसीय उपवास एवं धरना कार्यक्रम के दौरान इस संबंध में चेतावनी भी दी। आदिवासी अधिकार रक्षा मंच के तले हुए कार्यक्रम में 50 से अधिक आदिवासी संगठनों की भागीदारी हुई। मंच ने सीधे तौर पर कुर्मियों की मांग को आदिवासियों पर कुठारघात बताया है। इस संगठनों का यह भी कहना है कि यह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। 5 दिनों तक रेल को रोका जाना और देश के राजस्व को करोड़ों की क्षति पहुंचाने के बावजूद रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह आदिवासियों को संवैधानिक रूप से खत्म करने की साजिश है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने खोला खजाना, अब की बार 25 लाख खेतिहर को केसीसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। यही कारण है कि राज्य में 15 सितंबर 2022 तक 19,18,511 केसीसी धारक हो गए हैं। सितंबर 2021 के बाद 5,34,331 नए केसीसी को स्वीकृति दी गई। ज्ञात हो कि केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें सेठ साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। वर्तमान सरकार के प्रयास से कृषि ऋण में लगातार सुधार हो रहा है। यही वजह है कि राज्य गठन के बाद से दिसंबर 2019 तक मात्र 409 करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए गए, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृति दिया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत छूटे हुए किसानों को केसीसी का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल घर घर अभियान चलाकर एवं केसीसी शिविर लगाकर केसीसी से वंचित किसानों को आच्छादित करने की प्रक्रिया चल रही है। 300 सरकारी शिक्षकों की बम्पर बहाली, महिलाओं के लिए बड़ा मौका, बालिका आवास विद्यालयों में मिल रही नौकरी। झारखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालयों की तर्ज पर खुले 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालयों में फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध पर ही होगी। अस्थायी नियुक्ति नहीं होने से विद्यालयों में बाधित हो रहे पठन पाठन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है। साथ ही इसके लिए 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो विकास आयुक्त अध्यक्षता वाली प्रशासनिक पदवर्ग समिति या फिर मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति लेकर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू की जाए। देवघर हवाई अड्डे पर रात में भी उड़ सकेंगे विमान, हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस देने का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को देवघर हवाई अड्डे से विमानों की रात्रि उड़ानों में बाधक बन रहे 9 मकान मालिकों की भूमि अधिग्रहण के संबंध में नोटिस देने और हवाई अड्डे पर अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति SN प्रसाद की खंडपीठ ने देवघर हवाई अड्डे के संचालन को लेकर दाखिल भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हवाई अड्डे के पास तोड़े जाने वाले 9 भवनों के स्वामित्वों को प्रतिवादी बनाया और देवघर उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 13 जुलाई को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। रांची के मेन रोड स्थित मल्ला टोली में एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। रांची के मेन रोड मल्ला टोली स्थित एक धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखे प्रतिमा पर भी तोड़फोड़ की है। वहीं घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दिए गए हैं। वहीं घटना के बाद कई जाने माने लोग भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रदेश में हर जगह दुर्गा पूजा की धूम है। हर तरफ पंडाल निर्माण किया जा रहा है। जिस जगह तोड़फोड़ की गई है उससे कुछ ही दूर भी पंडाल निर्माण किया जा रहा है। दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर प्रशासन की ओर से राजधानी रांची में सुरक्षा के टाइट इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। वहीं पुलिस भी पूजा को लेकर विशेष सावधानी बरत रही है ताकि शांति और सद्भाव माहौल में पूजा संपन्न हो।
मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया पर डाला आपत्तिजनक पोस्ट, एफआईआर दर्ज। दुर्गा पूजा को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है, वहीं कुछ लोग इस उत्साह में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फरियस्त में मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया में एक आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। मामले को लेकर रांची के जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। लोगों का कहना है कि दीपक कुमार दास नामक युवक के द्वारा ये अभद्र पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला गया है। सोशल मीडिया पर मां दुर्गा को लेकर डाले गए पोस्ट के खिलाफ हिंदू एकता मंच और भाजयुमो के कार्यकर्ता जगन्नाथ थाने पहुंचे और मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट, मानगो और जुगलसलाई में भी इलेक्शन की उम्मीद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोल्हान के तीनों जिला सहित सभी 24 जिलों के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित कर दिया है। मानगो नगर निगम, जुगलसलाई नगर परिषद और चकुलिया नगर पंचायत के चुनाव के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अभिषेक कुमार को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अधिसूचित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह और पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा नगर परिषद व चक्रधरपुर नगर परिषद के लिए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस को उप निर्वाचित पदाधिकारी घोषित किया गया है। इस कवायद का एक अर्थ यह भी निकाला जा रहा है कि अब मानगो नगर निगम और जुगलसलाई नगर परिषद का चुनाव संभव हो सकेगा। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार किया बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मात दे दी है। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे ध्वस्त कर दिया। सर्च अभियान के दौरान 2 देसी कट्टा सहित भारी मात्रा में नक्सली हथियार बरामद किया गया है। हालांकि नक्सली भागने में सफल रहा। नक्सली कमांडर सुनील मरांडी अपने दस्ते को लेकर जंगली इलाके का फायदा उठाते हुए गिरिडीह के जंगलों में प्रवेश कर फरार हो गया। सुरक्षा बलों को इसकी सूचना पहले ही मिली थी, जिस आधार पर सर्च अभियान चलाया गया था। नक्सलियों की चहलकदमी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा सहित भारी मात्रा में नक्सली हथियार बरामद किया है। बताया जाता है कि जमुई एसपी सॉरी सुमन तथा 16वीं एसएसबी बटालियन के कमांडेंट को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे 20 से 25% स्टूडेंट का ही हो रहा प्लेसमेंट। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत चल रहे राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थिति काफी खराब है। संस्थानों का संचालन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। नतीजा, पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे 20 से 25% छात्र छात्राओं का ही प्लेसमेंट हो रहा है। प्लेसमेंट के बाद छात्र छात्राओं को भी महज 15,000 से 17,000 रूपए मासिक यानी 1.5 लाख से 2 लाख रूपए मासिक वार्षिक वेतन मिल रहा है। स्थिति खराब होता देख पिछली सरकार द्वारा 8 पॉलिटेक्निक संस्थाओं को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्णय लिया गया, लेकिन आशानुरूप सफलता नहीं मिल पाई। अब इस संस्थानों को चलाने के लिए विभाग द्वारा पेन IIT एलुमिनी रिच फॉर झारखंड फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्रों को बड़ी खुशखबरी, मैट्रिक इंटर परीक्षा देने वालों की भी बल्ले बल्ले। जैक बोर्ड का बड़ा फैसला। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 8वीं, 9वीं एवं 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए 47 शिक्षकों को गृह कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इस सभी शिक्षकों से 1 अक्टूबर तक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर मांगा गया है। 10 अक्टूबर को सभी शिक्षकों की बैठक JCERT में होगी, जिसमें मॉडल प्रश्न पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर JCERT ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी विषयों के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिए हैं। जैक द्वारा शीघ्र ही मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इस बार भी दोनों परीक्षाएं बदले पैटर्न में 2 टर्म में होगी। हालांकि प्रश्नों के पैटर्न में इस बार आंशिक बदलाव किया गया है। हेमंत सोरेन सरकार से फिर नाराज हो गए राज्यपाल रमेश बैस। आप भी जाने इसकी बड़ी वजह। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने एक बार फिर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर चिंता और नाराजगी प्रकट की है। राजभवन में विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्य प्रणाली में गति लाने की आवश्यकता है। कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति को लेकर रोस्टर क्लियरेंस की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दिए हैं। शिक्षक संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु सभी को समर्पित भाव से कार्य करने हेतु कहा।
झारखंड में 2 लोगों ने बड़ी मां और भाभी को डायन बताकर मार डाला। गिरफ्तार होने के बाद एक आरोपी ने दी ये दलील। डायन बिसाई के आरोप में रांची जिला के तमाड़ व खुट्टी के मरंगहादा में अलग अलग 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई। तमाड़ के बारेडी गांव में आरोपी जयदेश वासी ने अपनी बड़ी मां सरला देवी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। 2 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि खुट्टी के मरंगदा में देवर जोगनान ने भाभी नौरी नाग की हत्या कर दी और फरार हो गया। जोगन कुछ दिन पहले बीमार पड़ा था, जिसका जिम्मेवार वो अपनी भाभी को मानता था। इस कारण उसने मंगलवार को अपनी भाभी को डंडे से मारकर हत्या कर दी।